Now we are starting our miscellaneous examples, and first example 9 is based on diet problem. Diet problem we have already done in last exercise also. ठीक है, वहाँ पर different आपके availability थी किसकी, different type of resources कैसे थे हमारे विटामिन A and C, उस बेसिस पर हमने क्वेश्चन किया था. अब यहाँ पर ही थोड़ा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है तो समझ लेते हैं इसमें क्या गिवन है. अ डाइटिशियन हैज़ टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स P and Q. ठीक है, 2 टाइप के फूड्स का इस्तेमाल करना है P and Q. ईच पैकेट कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ फूड P कंटेन्स 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन A. पहले जो डिस्क्रिप्शन गिवन है इट इज़ अबाउट फूड P एंड दैट इज़ 1 पैकेट ओनली. 1 पैकेट हैज़ कैल्शियम 12 यूनिट्स, iron 4 units, cholesterol 6 units and vitamin A 6 units. Similarly, each packet of same quantity of food Q contains 3 units of calcium, 20 units of iron, 4 units of cholesterol and 3 units of vitamin A. Same data is given for food Q, same type of data. Now, the diet requires at least 240 units of calcium. Diet में कम से कम आपको 240 units लेने हैं कैल्शियम के, एटलीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन, कम से कम 460 यूनिट्स आयरन के लेने हैं, एंड एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं. इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, वो हार्मफुल हो सकता है. हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट. अब यहाँ पर आपको कॉस्ट मिनिमाइज नहीं करनी है, आपको क्या मिनिमाइज करना है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि सो दैट विटामिन ए का अमाउंट मिनिमाइज हो सके और आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए निकालना है. तो यानी आपको इस बार कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करना है, किसको मिनिमाइज करना है, विटामिन ए के कंटेंट को मिनिमाइज करना है. ठीक है, अब विटामिन ए के कंटेंट को मिनिमाइज करने के लिए तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन वी हैव ड्रॉन द टेबल इन विच वी हैव रिसोर्स फूड P, फूड Q एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी. तो सबसे पहले कैल्शियम हमने जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी रीड आउट किया था कि फूड P में कैल्शियम की जो अवेलेबिलिटी है वो 12 है. सिमिलरली आयरन हैज़ अवेलेबिलिटी 4, कोलेस्ट्रॉल 6 एंड विटामिन A 6, एंड फूड Q हैज़ दिस टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गिवन रिसोर्सेज. एंड आफ्टर दैट इट वॉज रिटन दैट कि हमारी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 240 होनी चाहिए, आयरन शुड बी एट लीस्ट 460, बट कोलेस्ट्रॉल एट मोस्ट मस्ट बी 300, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 300 हो सकता है. अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम मिनिमम अमाउंट ऑफ आयरन कितना लें, यानी आपको किसको विटामिन ए, यानी आपको मिनिमाइज करना है विटामिन ए की इक्वेशन को. तो सबसे पहले ये देखिए बेटे, विटामिन ए आपका 6 and 3 गिवन है. यहाँ आपको मिनिमम क्वांटिटी मालूम नहीं है इसकी कितनी होनी चाहिए. तो सबसे पहले हमें ये सपोज करना चाहिए कि P और Q की क्वांटिटी हम कितनी सब ले रहे हैं. यहाँ पर पैकेट के हिसाब से वर्क चल रहा है तो आपने X नंबर ऑफ पैकेट फूड P के सपोज कर लिए हैं एंड Y नंबर ऑफ पैकेट ऑफ फूड Q. ऑल्सो मेंशन हियर X and Y. नाउ मेक इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये बेटे बाद में आएगा, इसे हम करेंगे बाद में. पहले लिखना है हमें मिनिमाइज z, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है z की, मिनिमाइज करना है कंटेंट ऑफ विटामिन ए को. सो मिनिमाइज z इज इक्वल टू जो आपकी अवेलेबिलिटी अभी मौजूद है फूड P और Q में, उसी को तो आप मिनिमाइज करेंगे. तो आप लेंगे 6x, बिकॉज वहाँ पर क्वांटिटी हमारी 6 किसकी कितने की है, x पैकेट्स की है, और एक पैकेट में 6 यूनिट है. तो x पैकेट्स में आपका हो जाएगा 6x प्लस इन कॉम्बिनेशन ऑफ फूड Q इट विल बी 3y. तो आपका 6x प्लस 3y ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा. नाउ कंस्ट्रेंट इज इंपॉर्टेंट सच दैट, अब कंस्ट्रेंट यानी आपको कंडीशंस लगानी है. तो कंडीशन क्या होंगी, सबसे पहले हम कैल्शियम का देखते हैं. 12x प्लस, यानी दोनों में मिला के जो कैल्शियम होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी इससे तो एटलीस्ट ज़्यादा हो या फिर इक्वल भी हो सकता है. इससे ज़्यादा होने का मतलब ग्रेटर का साइन आएगा विद इक्वल. ऑल्सो सिमिलरली आयरन के लिए कहा गया था कि कम से कम इतना आयरन होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है दोनों में मिलाकर. सो आई एम राइटिंग हियर 4x प्लस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 460. एंड इन लास्ट इक्वेशन इट वॉज सेड दैट कोलेस्ट्रॉल कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है. तो यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे कम ही आप ले सकते हैं. तो आप लिखेंगे 6x प्लस इज लेस देन इक्वल टू 300. एंड लास्ट इक्वेशन वी नो quantity can never be negative, so xy is always greater than 0. Now after making table you have to make equations, then you will use these equations to plot graph. After that when you will plot the points you will get graph like this.
फिर आप शेड करते हैं, दैट इज़ ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए कॉर्नर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. हेयर L, M, N आर द कॉर्नर पॉइंट्स. देन वी विल पुट दिस वैल्यू इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. We put this value in objective function, that was 6x plus 3y. On keeping the values, I got the minimum answer as 150. तो that means ये minimum amount of विटामिन A है जो हमें लेना चाहिए. अब उसमें पूछा गया है बेटे कि हम कितने पैकेट्स इस्तेमाल करें कि 150 की क्वांटिटी बन जाए. तो इसमें गिवन है 15, 20, यानी फूड पी के 15 पैकेट्स आपको लेने चाहिए और फूड क्यू के 20 पैकेट्स, तभी आपके पास कम से कम 150 मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए जनरेट हो पाएगा. क्लियर? तो यानी हमने ये प्रॉब्लम कर ली है. इट वॉज ईजी प्रॉब्लम. नाउ कम टू एग्जाम्पल 10, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम. अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मशीन्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री. तो फैक्ट्री में 3 टाइप्स की मशीन है. आगे गिवन है मशीन 1 एंड 2 आर केपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स. हम मशीन 1 एंड 2 को कितनी देर इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. वेरियाज मशीन थर्ड मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे. जबकि जो थर्ड मशीन है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 5 आवर्स तो उसे इस्तेमाल करना ही है. आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मीनिंग ये है. सो शी प्रोड्यूसेज ओनली 2 आइटम्स M एंड N ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ऑल 3 मशीन. अब आइटम कौन से प्रोड्यूस करने हैं आपको? M एंड N प्रोड्यूस करने हैं और उन दोनों आइटम के लिए तीनों मशीन की रिक्वायरमेंट है. तो इसका मतलब आपके M एंड ऊपर आएंगे और रिक्वायरमेंट की कॉलम के लिए आपको मशीन नीचे लिखनी पड़ेगी. इस टेबल को आपको रिवर्स करना है. ये जो गिवन है इसको आप रिवर्स कर लेंगे ताकि आप जैसे पैटर्न से क्वेश्चन करते आ रहे हैं वही आप यहाँ फॉलो कर पाएँ. सो नाउ नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड आर गिवन इन दिस टेबल. नाउ इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹600 and 400 ऑन आइटम्स M एंड N. दोनों का प्रॉफिट गिवन है. हाउ मेनी ईच आइटम शुड शी प्रोड्यूस सो एज टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट. यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना आइटम्स प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. जो मैन्युफैक्चरर है, दैट शी कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट शी प्रोड्यूस एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट. दैट मीन्स आपको दोनों चीज़ें निकालनी है. मैक्सिमम प्रॉफिट, जैसे यहाँ मिनिमम निकाला था, बस आपको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालना है. और कितना आइटम्स के रेफरेंस में मैक्सिमम आएगा वो भी आपको नोट डाउन करना है. सो मेन थिंग इज इक्वेशन, वही आपको जनरेट करनी आनी चाहिए. बाकी तो आप ग्राफ इजीली बना सकते हैं. सो हेयर व्हाट आई विल स्टार्ट. सबसे पहले बेटे यहाँ 2 टाइप के आइटम्स थे. सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ आइटम्स. So here we have supposed that the x be the number of items produced of M type and y be the number of items produced of N type. यानी M type के हमने x आइटम्स बनाए हैं और N type के हमने y आइटम्स बनाए हैं. अब क्योंकि गिवन डाटा के हिसाब से हमें टेबल जनरेट करनी होती है, सो वी हैव जनरेटेड अवर टेबल इन दिस मैनर. सबसे पहले हमने कॉलम बनाया मशीन्स का, क्योंकि मशीन्स को ही तो हमें यूज़ करना है. सो आइटम वी हैव M एंड N एंड देन वी रिटर्न अवेलेबिलिटी. M आइटम्स हमारे x हैं and N items are Y. So if we look at the table, तो ये देखिए बेटे M आइटम को मशीन 1 कितनी देर के लिए चाहिए? 1 आवर के लिए चाहिए. सो M आइटम को मशीन 1 चाहिए 1 आवर के लिए. M आइटम को मशीन 2 चाहिए 2 आवर्स के लिए एंड मशीन 3 चाहिए 1 आवर के लिए अगेन. फिर N आइटम के लिए देखें तो फर्स्ट मशीन चाहिए 2 आवर्स के लिए एंड N आइटम सेकेंड मशीन 1 hour and N item machine 3rd 1.25 hours. Now it was given in the question that machine 1 and 2 are capable of being operated for at most 12 hours. यानी machine 1 and 2 को आप कितनी देर इस्तेमाल कर सकते हैं? 12 hours के लिए. तो यानी अवेलेबिलिटी कितनी देर की है? 12 for machine 1 and machine 2. After that third machine at least 5 hours. So here it is availability 5 hours. So now last we have to maximize our profit. प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो हम गिवन प्रॉफिट लिख लेते हैं. प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आइटम M आइटम पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹600. सो हेयर ₹600 एंड N आइटम पर हमें हो रहा है ₹400. सो नाउ हेयर नाउ आई विल राइट इक्वेशंस. सबसे पहले इक्वेशन बनेगी बेटे x + 2y. टेबल इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, बस ये आपको सही से रीड आउट करके फिल करना है आपको. सो x + 2y आपको गिवन था क्वेश्चन में कि फर्स्ट और सेकंड मशीन
एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, तो कम से कम टाइम में हमें अपना काम पूरा करना है, यानी हमारा वर्क है इसे कम से कम 12 आवर में पूरा करना है, इससे कम टाइम में भी आप करेंगे तो अच्छी बात है। सिमिलरली सेकेंड मशीन के लिए भी एट मोस्ट है ये वाला केस, सो 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड थर्ड इक्वेशन x प्लस 1.25y, ये बेटे एटलीस्ट 5 आवर्स के लिए थी। थर्ड मशीन आप कम से कम 5 घंटे तो यूज़ करेंगे, यानी ये यूज़फुल रही होगी प्रोडक्ट के लिए, तो आप ये ज़्यादा भी इस्तेमाल कर पाएँ तो अच्छी बात है, तो यानी इसे ज़्यादा आवर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो 3 इक्वेशंस आर रेडी एंड नाउ लास्ट कंस्ट्रेंट इज xy is greater than equal to 0. That means items can never be negative. So what you have to do, you have to complete problems given on diet problem and manufacturing problem in miscellaneous. Next time we will discuss the most important example of this chapter, that is transportation problem. ये बहुत important example है, it is very important, तो आप लोगों को इसे अच्छे से समझना है in our next lecture. And now your homework is to complete miscellaneous exercise up to question number 5. This one आपको 5 तक होमवर्क में फिनिश करना है and we will discuss problems tomorrow with transportation problem. Thank you.